आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट संबंध, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी और मध्य प्रदेश में निवाड़ी में पत्रकार सुनील तिवारी की हत्या के खिलाफ प्रेस क्लब से प्रधानमंत्री कार्यालय तक मार्च निकाला। पत्रकार संगठनों की ओर से पत्रकार सुरक्षा कानून, मीडिया काउंसिल और मीडिया कमीशन के गठन की मांग के साथ ही पत्रकारों का उत्पीड़न, जबरन छंटनी, वेतन में कटौती और छोटे और मध्यम अखबारों की समस्याओं को दूर करने की मांग की गई। पत्रकार संगठन के नेताओं ने कहा कि दोनों पत्रकारों जोशी और तिवारी की हत्या पुलिस से सुरक्षा मांगने के बावजूद की गई, जबकि विक्रम जोशी ने 2 दिन पहले और मध्य प्रदेश के पत्रकार सुनील तिवारी ने 2 महीने पहले अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इससे पहले कानपुर में बालू माफिया का पर्दाफाश करने पर पत्रकार सलभमणि तिवारी की हत्या कर दी गई। NUJ अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकारों पर बढ़ते हमले, फर्जी मुकदमे और फर्जी पत्रकारों की बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून और राष्ट्रीय पत्रकार रजिस्टर बनाने की आवश्यकता है। प्रेस काउंसिल की ताकत बढ़ाने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दायरे में लाने के लिए मीडिया काउंसिल बनाने की आवश्यकता है। DJA अध्यक्ष राकेश थपलियाल ने कहा कि टीकमगढ़ के पत्रकार में नई दुनिया में काम करने वाले पत्रकार ने मई महीने में पुलिस ग्वालियर के SSP को, टीकमगढ़ के SSP को, DIG को एक वीडियो बनाकर भेजा था कि मेरी जान को खतरा है और आप मुझे सुरक्षा दें। पत्रकारों पर हमले रोकने के लिए सरकार तुरंत प्रभावी कदम उठाए। DJA के महासचिव KP मलिक ने कहा कि पत्रकारों की हत्या से कानून व्यवस्था की खराब स्थिति सामने आई है। देखिए, आपने विक्रम जोशी की हत्या का मामला देखा है। विक्रम जोशी की हत्या का अंदेशा उनको हो चुका था। उसके रहते हुए उन्होंने पहले ही पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने उस शिकायत को नज़रअंदाज किया और हमें तो शक ये भी है कि उन बदमाशों को पुलिस ने इन्फॉर्म किया कि उनके खिलाफ FIR की जा रही है। वो बदमाश गुस्से में आके विक्रम जोशी को गोली मारा उन्होंने। इसके अलावा ये खाली विक्रम जोशी की बात नहीं है। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, लगातार पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 साल में अगर आप देखें 20 से 25 पत्रकारों की जान गई है, कई पत्रकार घायल हुए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि योगी जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जो है क्लीन उत्तर प्रदेश देंगे, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, या तो वो स्टेट को छोड़ दें, राज्य को छोड़ दें, या वो जेलों में चले जाएं। आज योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार की नाक के नीचे जिस तरह का मामला आपने कानपुर में देखा, गाजियाबाद में पत्रकार को मार दिया, तो एक अव्यवस्था है। कहीं ना कहीं योगी सरकार इसमें फेल नज़र आती है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पत्रकारों के सामने बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इन परिस्थितियों में सरकार को पत्रकारों की मांगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। NUJ के वरिष्ठ नेता सीमा किरण ने कहा कि कई स्थानों पर कवरेज के दौरान महिला पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायतें बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पत्रकार जो सूचना देने का काम करते हैं आज वही सुरक्षित नहीं है। लगातार 1 महीने के अंदर एक के बाद एक हमारे पत्रकार साथियों की हत्याएं हो रही हैं और मेरे को ताज्जुब होता है कि आप उसी संस्थान को इंक्वायरी करने की दे देते हो जो खुद ही कसूरवार है। आपने एम्स में ससोदिया की आत्महत्या की इंक्वायरी उसी के प्रशासन को दे दी है कि उसने आत्महत्या की है, जबकि इसकी इंक्वायरी हम लोगों ने शुरू से मांग की है। इसकी इंक्वायरी CBI के तहत होनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। और उसके बाद आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है कि एक व्यक्ति अपनी भांजी के लिए या अपनी बेटी के लिए वो शिकायत करने जाता है पुलिस थाने में, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता, पुलिस तंत्र नहीं जागता और उस बंदे के बार कहने के बाद उसकी एकदम पॉइंट ब्लैंक जब वो अपनी 2 बच्चियों के साथ जा रहा है, उसको रोककर उसको पॉइंट ब्लैंक उसके सर के ऊपर गोली मार दी जाती है। तो ये हम लोग कब तक सहते रहेंगे और इस तरह का अत्याचार कब तक चलता रहेगा? ये आज हर व्यक्ति के, हर पत्रकार के मन में ये प्रश्न उठ रहा है। सरकार को महिला पत्रकार की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। NUJ के अध्यक्ष रास बिहारी की अगुवाई में प्रेस क्लब से शुरू हुए मार्च को पुलिस ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पहले ही रोक लिया। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।